अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमारा लेक्चर नंबर जो है लेक्चर 24 और बोरिंग कॉस्ट का क्लास नंबर ये 4। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? जो भी हम पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट के सवाल कर रहे थे। ठीक है, कि क्वालिफाइंग एसेट पे जितना भी हम बैलेंस लगा रहे हैं वो क्या करेंगे, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे अगर हम लोन लेके कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि लोन हमने क्या किया, स्पेसिफिक लोन की एंट्री बनाई कि ये हमने पैसे इतने लिए थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उतनी कॉस्ट क्या करी मैंने, कैपिटलाइज करी। और अगर लेट से ये पैसे अगर बैंक में रखे हुए हैं तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो उससे हमने क्या करा, इसको मैच करवा के माइनस करवाया और ये नेट अमाउंट कहाँ जाएगा, SOFT के। ठीक है, इतने अमाउंट से कैपिटलाइज हो जाएगा। मीन फाइनेंसिंग हमने कैसे करी थी, स्पेसिफिक लोन से की थी। अब लाजमी सिर्फ एक ही तरीके से लोन फाइनेंस कर रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एसेट को फाइनेंस करने के। लेट से अगर मैं बात करूँ सोर्स ऑफ फाइनेंस की, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हम कहाँ कहाँ से क्या करेंगे, इस एसेट को फाइनेंस करेंगे। अब दो टाइप्स होंगे इसके अंदर। एक होगा हमारे पास क्या चीज़, इंटरेस्ट बियरिंग। इंटरेस्ट बेयरिंग मतलब जिसमें हमें क्या करना पड़े, इंटरेस्ट बेयर करना पड़े। और एक होगा हमारे पास नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। क्लियर है बात? अब इंटरेस्ट बेयरिंग क्या, अभी जो हमने लोन लिया था स्पेसिफिक लोन किस में आना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग में या इंटरेस्ट बेयरिंग में? इस पर क्या हमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ा इस लोन पे जो हमने लिया था लोन, तो ये क्या स्पेसिफिक किस में आ जाएगा, ये इंटरेस्ट बेयरिंग में आ जाएगा। मीन सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल रहा है कि हम किस किस तरीके से क्या करते हैं अपने एसेट को फाइनेंस कर सकते हैं। जब हम क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं उसको भाई पैसा लगाना पड़ेगा, लाजमी सी बात है, पैसा खर्चा करना है। खर्चा हम करेंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा दो तरीकों से आ सकता है, या तो इस पे इंटरेस्ट बेयर करना पड़े मुझे, यहाँ से इंटरेस्ट देना पड़े मुझे, एक तो ये तरीका हो सकता है। या तो जहाँ मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़े, वो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जो लोन ले रहे थे हम लोग जो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो स्पेसिफिकली किसके लिए था, आपके क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए। तो वो मेरे लिए क्या था, इंटरेस्ट बेयरिंग था, यहाँ मुझे इंटरेस्ट बेयर करना पड़ा था। क्लियर है बात यहाँ पे? और कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो इंटरेस्ट जिसमें मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, वो इंटरेस्ट फ्री होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैं इसकी बात करूँ, तो इंटरेस्ट बेयरिंग में लेट से हमने अभी तक पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक स्पेसिफिक लोन की बात की थी। Okay, दो टाइप के लोन होंगे, एक तो हमारे पास स्पेसिफिक लोन और सेकंड कौन सा होगा हमारे पास, जनरल लोन। ठीक है, दो टाइप के लोन आ गए हमारे पास, एक स्पेसिफिक लोन हो गया, एक हमारे पास एक जनरल लोन हो गया। इंटरेस्ट बेयरिंग मतलब इंटरेस्ट जिस पे इंटरेस्ट लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से आपने स्पेसिफिक लोन ले रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था और ये अमाउंट बैंक में अगर रखा हुआ है हमारे पास तो वो क्या देगा, बैंक वाला भी हमें इंटरेस्ट देगा, तो भी इसमें आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह समझो इसमें से कैलकुलेट करें। ठीक है भाई, वो स्पेसिफिक लोन के ऊपर ही तो इंटरेस्ट मिल रहा था ना हमें। हमने बैंक में लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक के अंदर, बैंक से हमने लोन लिया 6 लाख रुपए का। 6 लाख लेके हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक महीने बाद हम लोगों ने इसमें से 1 लाख निकाले, कितने पैसे बचे बैंक के अंदर, 5 लाख बच रहे हैं। तो 5 लाख पे क्या देगा मुझे, बैंक इंटरेस्ट देना चाहिए बैंक को। कि अगर लेट से 5 लाख में 3 महीने के लिए अगर मैंने उस पर रखे हुए रिटर्न करें तो मुझे इंटरेस्ट देगा, तो भी क्या इंटरेस्ट बेरिंग है ना, वो भी पूरा जो लोन ले रहा हूँ पूरे 6 लाख का, वो मेरे लिए क्या इंटरेस्ट बेरिंग है। तो इंटरेस्ट अब हमें कितने किस पे इंटरेस्ट देना है उसकी बात कर रहा है। कि लेट से मैं फाइनेंस करूंगा तो मुझे कहाँ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दो टाइप होंगे आपके पास, एक होगा स्पेसिफिक लोन, एक होगा जनरल लोन। अब जनरल लोन में क्या फ़र्क है, तो स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लोन का मतलब क्या है कि आपने स्पेसिफिकली किसके लिए लिया हुआ है, आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जनरल लोन एक ऐसा लोन होगा जो आपने लिया होगा सब कामों के लिए कंपनी के। ठीक है, स्पेसिफिक लोन हमने किसके लिए लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, कि इसके अलावा हम ये पैसा कहीं और खर्च नहीं करेंगे।
ठीक है, जब ये हमें क्या मिलता है, हम लोगों ने लोन लिया 6 लाख रुपए का और उसको हमने क्या करा है, हमने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 5 लाख बैंक में रहे 3 महीने के लिए, तो बैंक हमें क्या दे रहा है, इस पर इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ था स्पेसिफिकली किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग जनरेट करने के लिए। जनरल लोन क्या, कंपनी लोन लेती है बैंक से, जैसे एक ओवरड्राफ्ट की सर्विस होती है। इससे क्या है, लोन ले लिया फॉर एग्जांपल, अब लोन ये है कि अब जैसे हम पैसे विड्रॉ करते रहेंगे, हमें क्या लोन हमारा इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इस लोन से हम क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देंगे, इसके अलावा इसके अंदर हम लोग यूटिलिटी बिल से पे करेंगे। इसके अलावा अगर इसमें से हम मतलब सारे काम इसमें से क्या हम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे होंगे इसमें से, और इसमें से हम क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसमें क्वालिफाइंग एसेट में ही पैसे लगा रहे होंगे। मीन्स आपका एसेट जो बन रहा होगा, जो भी आप क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो, वो स्पेसिफिक लोन से तो होगा। आपकी जनरल अगर आपको लेट्स से आपका एसेट बन रहा है कोई फॉर एग्जांपल 10 लाख का, ठीक है, आपने स्पेसिफिक लोन लिया लेट्स से कोई 6 लाख का, अब बाकी 4 लाख की फाइनेंस कहाँ से कर रहे हो आप, आपके पास लेट्स से जनरल लोन के अंदर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल कोई 40 लाख का अमाउंट, क्या 40 लाख की लिमिट है आपके पास, क्या आप यहाँ तक का लोन निकलवा सकते हो, तो आप बाकी 4 लाख रुपये कहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से यूज़ कर सकते हो जनरल लोन से। तो जनरल लोन से हम क्या करते हैं, मीन जनरल लोन सब काम के लिए यूज़ होगा, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को, यूटिलिटी देनी है, अदर एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी होंगे वो सब कहाँ से पे कर सकते हो आप लोग, जनरल लोन से पे कर सकते हैं, और ये पैसा क्वालिफाइंग एसेट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एवरेज रेट निकाल रहे होंगे, अभी नॉर्मली हम करेंगे बैंक ओडी बोल देंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी। उसके बाद क्लियर है, देन उसके बाद अगर बात करिए इंटरेस्ट बेरिंग, यहाँ पे देखो अगर हम अगर लेट से ओडी लेते हैं बैलेंस, ये ओडी बैलेंस है मेरा, इसको मैं ओडी बोल सकता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओवरड्राफ्ट से इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो जब ये इंटरेस्ट बेरिंग हो गया, स्पेसिफिक लोन से वैसे इंटरेस्ट था हमारे पास, अब नॉन इंटरेस्ट बेरिंग जिस पर हमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट करो मालिक खुद पैसा लेके आ जाए, तो मालिक पैसा क्या मालिक इंटरेस्ट देगा, एक प्रॉफिट लेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इक्विटी के ऊपर जैसे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ खाली मैं, क्या इंटरेस्ट दे रहा होगा, लेट से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करके खुद ही एसेट बना रहा हूँ अपना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा ना कंपनी को, तो वो जो इंटरेस्ट के बिना है तो वो क्या है, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, तो मुझे इंटरेस्ट बेयर नहीं करना पड़ा, तो इक्विटी से पैसा आ सकता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्या, फॉर एग्जांपल अगर लेट से मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, मैंने क्या ऑपरेशन से पैसे कमाता हूँ मैं, लेट से मैंने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह जो फ्लोर्स हैं वो मैंने किराए पे दिए हुए हैं, वहाँ से मुझे रेंट मिलता है, ये मेरे ऑपरेशन हैं, या अदर ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, तो ऑपरेशन से भी क्या करता हूँ मैं, ऑपरेशनल कैश से भी क्या करता हूँ, पैसा जनरेट कर सकता हूँ, या इसके अलावा मैं कोई चीज़ बेचता हूँ या खरीदता हूँ, वहाँ से मुझे पैसा मिलता है, तो इनफ्लोस फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब ये पैसा मुझे कहाँ से मिल सकता है, मुझे कस्टमर से भी मिल सकता है। इंटरेस्ट बेरिंग में बात की तो स्पेसिफिक लोन या जनरल लोन, ठीक है। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग में क्या, या तो मालिक खुद पैसा लेके आ जाए, या अपने पैसे ऑपरेशन से कमाए अपने कंपनी के, या लेट से कस्टमर, ये भी ऑपरेशन है समझो, क्योंकि लेट से कोई चीज़ सेल कर रहे हो या खरीद रहे हो, वो भी अपना ऑपरेशन ही कहलाएगा ना, इसको सिर्फ अलग नाम दे दिया कि इनफ्लोस फ्रॉम कस्टमर्स, के लेट से आप कस्टमर को सेल कर रहे हो तो वहाँ से पैसे जनरेट हो रहा है, आप उससे अपना क्वालिफाइंग एसेट बना लो, उससे आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है हमारे पास नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। क्लियर है बात। तो अभी हमें सवाल देखते हैं जनरल लोन का, स्पेसिफिक लोन का, इंटरेस्ट बेरिंग के हवाले से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क था, ये हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिखा हुआ है ARM लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन, बैंक लोन ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेगा प्रोजेक्ट, द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2018। कब कंप्लीट हो रहा है मेरा एसेट, 30 नवंबर 2018 में। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 ईयर्स, लाइफ कितनी है इसकी, 10 साल। मीन 30 नवंबर को जैसे मेरा एसेट कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, फिर डेप्रिसिएट चार्ज करनी है 1 महीने की। डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी को हमने खर्चा किया 5 लाख का, विच इज़ 20% ऑफ द लोन अमाउंट। लोन के अमाउंट का कितना परसेंट है, ये 20% है। लोन के अमाउंट का कितना परसेंट है, ये 20% है। तो फॉर एग्जाम्पल लोन का अमाउंट मालूम करना, तो डायरेक्ट क्या करो भाई, 5 लाख का अमाउंट था, 5 लाख अगर लेट से 20% है, या फिर मैं एक्स अमाउंट का 20% निकाला मैंने, ये अगर लेट से लोन के अमाउंट का 20%, ये कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो 20% से, आपके पास लोन का अमाउंट आ जाएगा।
25 लाख रुपए, क्लियर है। इसके बाद आप पहला खर्चा आपने कब करा? 1 जनवरी को, मीन्स आपका एक्टिवा कब स्टार्ट हो गया होगा? 1 जनवरी को स्टार्ट हो गया होगा। 1 अप्रैल में आपने खर्चा किया कितना? 3 लाख से। 1 जून को 1 लाख, वो 1 मिलियन से। 1 अगस्त को 1.5 मिलियन से। 1 नवंबर को 2.5 मिलियन से। ठीक है, 1 नवंबर 2.5 मिलियन से आपने खर्चा किया। अगर लेट से टोटल करूँ इसको 1 मिनट के लिए मैं, कितना हो रहा है अमाउंट? नहीं, कितना बन रहा है पूरा अमाउंट ये? 580 बन रहा है, मतलब 5,800,000। ठीक है, मतलब 58 लैक्स का बन रहा है अमाउंट। वो मैंने लोन लिया हुआ कितना है खाली से? वो सिर्फ 25 लाख। ठीक है, क्लियर है बने तक? अब जो इतना इससे ऊपर जो लोन लूँगा, वो जो खर्चा होगा वो कहाँ से हम करेंगे? जनरल से करेंगे, या तो अगर लेट्स नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सवाल में है तो उससे करेंगे, ये मालिक कुछ पैसे लेके आ जाता है। इसको आगे करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट ऑन द स्पेसिफिक लोन इज 15%। इंटरेस्ट रेट कितना है स्पेसिफिक लोन पे? 15% का। इनकम रेट इज 6%। क्लियर है? जनरल लोन पे, जनरल लोन पे नहीं, इनकम रेट हमेशा किस पे मिलेगी आपको? इनकम रेट होगा हमेशा स्पेसिफिक लोन पे। क्योंकि जनरल लोन पर क्यों नहीं लग रहा हमारे पास? क्योंकि जनरल लोन हम लोग सिर्फ जैसे पैसे ज़रूरत पड़ते हैं हम जब उस टाइम पैसे निकालेंगे, हमने कोई बैलेंस अमाउंट रिस्टोर नहीं किया हुआ। जैसे क्रेडिट कार्ड पर जितना आप यूज़ करते जाओगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। आपने अमाउंट क्रेडिट कार्ड में लगा हुआ नहीं है कि लिमिट दी हुई होती है कि आप कितने तक निकाल सकते हो, लेकिन उतने आपके बैंक में पड़े नहीं होते पैसे। ठीक है ना? उसके बाद तो इसके किस में मिल रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे। The company utilize overdraft service after the utilization of the loan. Specific loan interest rate on OD is 21%. अब अगर लेट से इंटरेस्ट क्या बोल रहा था? कंपनी यूटिलाइज ओवरड्राफ्ट सर्विस आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन यूज करने के बाद अगर लेट से वो एक्सपेंडिचर इनकट करना पड़ रहा है तो हम कहाँ से उसको एलोकेट करेंगे? ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमेशा क्या होगा? रेट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको एक सर्विस दे रही है अलग से एक कंपनी। द कंपनी हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी का कोई अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। बात खत्म कर दी इसने। मीन्स ना इक्विटी है, ना ऑपरेशनल कैश है, ना कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ होते जनरल और स्पेसिफिक से काम चलाना। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। द रिक्वायरमेंट क्या है आपको? नंबर ये ABC है। तो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, एसओसीआई, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स एंड द जनरल इंक्रीज, जो हम सवाल में अभी तक करते हैं। ठीक है, सवाल स्टार्ट करते हैं। ये रिक्वायरमेंट नंबर हमारी यहाँ पे, रिक्वायरमेंट नंबर A, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट A फुलफिल करेंगे। उसके बाद नीचे हमारी रिक्वायरमेंट नंबर B आ जाएगी। B हम एंड में करेंगे तो D बाद में निकलेंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगी? यहाँ पे C आ जाएगी, जर्नल एंट्रीज। वर्किंग कौन सी? ठीक है, जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे? ये साइड में हमारी आ जाएंगे वर्किंग्स। ठीक है, अब वर्किंग में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट ओवर का। लेफ्ट ओवर, ये लेफ्ट ओवर कौन से? लेफ्ट ओवर का मतलब ही किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं? स्पेसिफिक लोन के लिए। क्योंकि मतलब पैसा बचा हुआ, पैसा अगर लेट से लोन लिया होगा तो बचेगा ना। जनरल लोन कभी भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। कौन कौन से मंथ है हमारे? जनवरी, ये 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा था ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको दोबारा रीचेक करना है लाजमी।
ठीक है, हमने कितने का लोन ऑब्टेन किया? हमने लोन ऑब्टेन किया हम लोन कितने का ऑब्टेन किया? हमने 5 लाख का ऑब्टेन अपना 2.5 लाख का ऑब्टेन किया, सॉरी 2.5 मिलियन का ऑब्टेन किया 25 लाख का, और 5 लाख हमने क्या करे पहली तारीख को क्या करे विड्रॉ कर लिया। तो कितने का लोन बचा होगा हमारे पास? 20 लाख का लोन बचा होगा। मीन 20 लाख आपके पास क्या होगा? लोन का अमाउंट बचा होगा। क्लियर है? तो 1 जन को क्या एक एंट्री पास हो रही होगी हमारे पास ऑन 1 जन हमने क्या एंट्री बनाई होगी 18 के अंदर? बैंक डेबिट किया होगा हम लोगों ने 25 लाख से, और लोन पेबल क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया 25 लाख से। क्लियर है बात तक? उसके बाद फिर हमने 1 जन को ये एक एंट्री बनाई फ़ौरन 18 में कि CWI पे डेबिट किया 5 लाख से, एंड बैंक क्रेडिट किया हम लोगों ने 5 लाख से। क्लियर बात तक? उसके बाद फिर हम लोगों ने पैसा का विड्रॉ किया दोबारा से 1 अप्रैल को, कि कितना? 3 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल को 3 लाख हम क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो मीन्स आपके पास फरवरी में कितने पैसे रहें? यहाँ पे पहले एंट्री बना देते हैं 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल 18 को मैंने क्या किया? पैसा विड्रॉ किया, CWI पे डेबिट किया मैंने 3 लाख से, और बैंक क्रेडिट किया हम लोगों ने 3 लाख से। एंट्री बना लेते हैं ताकि सामने रहेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम कब का पैसे विड्रॉ कर रहे हैं? 1 जून को 1 मिलियन, 1 अगस्त को 1.5 मिलियन। 1 जून को 1 अगस्त को 1 जून, 1 नवंबर था। CWI पे डेबिट एंड बैंक क्रेडिट कितने से था? 1 मिलियन से। बैंक क्रेडिट किया हम लोगों ने 1 मिलियन से। उसके बाद CWI पे डेबिट एंड बैंक क्रेडिट कितने से? 1.5 मिलियन से। लास्ट एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं हम लोग? CWI पे डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट कर रहे हैं कितने से? 2.5 मिलियन से। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे इनकट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल फरवरी के मंथ में हमने देखा कि यार एक्सपेंडिचर दोबारा इनकट कब कर रहे हैं हम लोग? 1 अप्रैल को। तो फरवरी में क्या रहेगा? सेम रहेगा 20 लाख रुपए। मार्च में क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमने क्या करें? हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किए 3 लाख रुपए। कितने बचे बैंक के अंदर? 17 लाख। फिर हमने कब विड्रॉ करें? जून में। तो मई में क्या रहेगा? 17 लाख रुपए सेम रहेगा अकाउंट बैंक के अंदर। उसके बाद फिर हमने क्या किया? जून में एक्सपेंडिचर इनकट किया 1 मिलियन का। तो कितने बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। फिर आपने नेक्स्ट खर्चा कब किया आप लोगों ने? 1 अगस्त को। तो 7 लाख सेम रहे हमारे पास। और उसमें खर्चा कितना करना पड़ा है हमें? 1.5 मिलियन का। हमारा बैंक में है कितने पैसे? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। तो हमें लाजमी है कि हम लोग बाकी के पैसे कितने बचेंगे? 8 लाख। तो 8 लाख का खर्चा हमें लाजमी है कि हम लोग जनरल लोन अप्लाई करें, OD का बैलेंस उठाएं। तो 8 लाख हमने क्या करे? 7 लाख यहाँ से ख़त्म हो गए, और यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया कि इसका बैलेंस जनरल जनरल लोन। क्लियर है बात? 8 लाख। अब नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब करेंगे? हम नवंबर में करेंगे। तो 8 लाख सेम रहे हमारे पास। अक्टूबर में 8 लाख रुपए सेम रहे हमारे पास। उसके बाद 1 नवंबर में हमने कितने पैसे खर्चे करे? 2.5 मिलियन से खर्चा किया हम लोगों ने। तो 1 नवंबर को कितने हो गए पैसे हमारे पास? अब 8 लाख रुपए जो है 8 लाख में 2.5 मिलियन ऐड कर दो। कि अब लाइबिलिटी कितनी है आपके पास नवंबर के महीने से? लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई होगी हमारे पास। कितने होगा? 33 लाख। मैं 33 लाख में 3.3 मिलियन। ये बात समझ में आ रही है? भाई देखो ना, आप बोल रहे हो कि आपके पास अगस्त में लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज कर गई कितने से? 8 लाख से। नहीं, जनरल लोन के हिसाब से आपने OD सर्विस ले ली 8 लाख। अब जैसे जैसे आप एक्सपेंडिचर करते होगे आपको OD बैलेंस बढ़ता जाएगा। अब इंटरेस्ट उसके हिसाब से देना पड़ेगा आपको। अब मेरा नवंबर के महीने में कितना हो गया? 3.3 मिलियन हो गया, ठीक है।
अब अगर लेट से आप बोलते हो कि अलग अलग करूँ, मैं 8 लाख रुपये अलग दिखाऊँ 9 दिसंबर तक महीने तक, बाकी नवंबर में 2.5 मिलियन अलग दिखाऊँ, तो मीन्स आप क्या करोगे, नवंबर के महीने में 2.5 पे भी इंटरेस्ट दोगे और अब 8 लाख रुपये इंटरेस्ट दोगे, तो बात तो सेम हो गई ना, 3.3 मिलियन पे इंटरेस्ट दे दो डायरेक्ट, और यहाँ भी कितना बचेगा 3.3 मिलियन। बात क्लियर है? नवंबर तक एंड हो जाएगा, लेकिन लोन तो चलेगा ना, पे कोई किया है अभी तक। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अच्छा, काम स्टार्ट कब हो रहा था? 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा था। कोई काम के बीच में सस्पेंड हो रहा था? काम सस्पेंड भी नहीं हुआ इसमें सवाल के अंदर। इसके लिए काम कंप्लीट कब हो रहा है हमारे पास? फर्स्ट वो 30 नवंबर को। तो नवंबर के बाद दिसंबर के महीने की कोई भी कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज नहीं होगी। क्लियर है? मीन्स ये बैलेंस कहाँ जाएगा? ये जाएगा एसओसीआई में। बाकी इन सबको जितना भी होगा हम क्या कहाँ भेजेंगे? एसओएफई में भेजेंगे। मीन्स इनसे रिलेटेड इनकम भी, इनसे रिलेटेड एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा? एसओसीआई में, एसओएफई में कैपिटलाइज होगा। और इससे रिलेटेड, ये तो देखो जनरल लोन है, तो डायरेक्ट इसका रिलेटेड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस ही होगा, इनकम तो होगी नहीं, ये जनरल लोन है, तो ये कहाँ जाएगा? एसओसीआई में जाएगा। बात क्लियर है तो मेरी? अच्छा भाई, अब हम आ रहे हैं किस पे? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे पास लोन कौन सा है। हमारे पास एक लोन था, उसको हमने नाम दिया था स्पेसिफिक लोन। सबसे पहले तुमने सबसे पहले लिखा है इस पे स्पेसिफिक लोन। कितने का लिया था हम लोगों ने लोन? 25 लाख का। कितना इंटरेस्ट था 25 लाख पे? 15% से। तो 15% कितने महीने चला ये इंटरेस्ट? ये चला होगा पूरे पूरे 11 महीने के लिए, क्योंकि एक महीने का क्या होगा? कैपिटलाइज नहीं होगा। तो इंटू 11/12 कितना हो गया हमारे पास? ये 343,750 आपके दिया रहा है। ठीक है, क्लियर है? 11 महीने आएगी इतनी। देखो ना अब यहाँ पे दिसंबर के महीने का सिर्फ कैपिटलाइज नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो देना है ना हमें, तो हम अपने देखेंगे, हम अपनी बुक्स में इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या कर देंगे हम लोग? इसमें लेस कर देंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम कौन कौन सी है? अब ये 20 लाख जो है हमारे पास, ये कितने महीने चले हमारे पास? 3 महीने। तो 20 लाख इंटू 6%, 6% इंटरेस्ट, और कितने महीने चला ये? 3/12 कितना आ गया हमारे पास? ये 30,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद फिर ये 3 महीने, ये आ गया 17 लाख रुपये 2 महीने के लिए। 6% से, और 2/12 में कितना आ गया हमारे पास? 17,000 रुपये। उसके बाद 7 लाख रुपये कितने महीने रहे हमारे पास? 2 महीने। तो 7 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 2 महीने का। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना हो गया? 7,000 रुपये। क्लियर है? इसको हम सम करें, 54,000, इसमें से लेस करवा लो इसको। 289,750। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ऐड करना है किसका इंटरेस्ट? जनरल लोन का। क्लियर है? जनरल लोन कितने हैं? जनरल लोन है, अब जनरल लोन भी क्या है हमारे पास? ये इसमें अमाउंट कभी क्या करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस आउट होगा इस महीने की। तो 3 लाख अपना 8 लाख रुपये कितने महीने रहे? 3 महीने। 8 लाख 3 महीने रहे हमारे पास, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो 8 लाख पे कैपिटलाइज करेंगे हम लोग। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 21% मल्टीप्लाई बाय 3/12। 3/12 से कितना आ रहा है अमाउंट? 42 और 21% इंटरेस्ट था इसका पक्का। 42,000। क्लियर है? बाकी 33 लाख रुपए जो हैं 3.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 21% मल्टीप्लाई बाय 1/12। एक महीने किया होगा एक्सपेंस आउट होगा, एक महीने का कैपिटलाइज होगा, कितने से?
57,750 99,750 और टोटल कितना हो गया हमारे पास 389,500 मीन्स ये कॉस्ट क्या होगी, ये होगी कैपिटलाइज कहाँ पे, एसओ एफपी के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी? तो अगर लेट्स से जनरल एंट्री बनाए हम लोग किस चीज़ की, इसकी बोरिंग कॉस्ट की, तो इसकी एंट्री बन रही होगी हमारे पास 31 दिसंबर में आके, 31 दिसंबर 18 में कि CWI पे डेबिट किया हम लोगों ने और इंटरेस्ट पेबल क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया कितने से 3,43,750 से 3,43,750 से, यानी रिक्वायरमेंट में कहाँ से निकाला है, ए से निकाला है। ठीक है, उसके बाद एक महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी, ये काम मुकम्मल हो चुका हमारा। कितने से, इंटरेस्ट पेबल होगा ये मेरे लिए 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय मतलब वो सॉरी 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12 31,250 आपको भी आ रहा है 31,250। बात क्लियर है तक? क्लियर होता है मेरा। उसके बाद अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है किसके ऊपर, जनरल लोन पे भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो CWI पे डेबिट करा मैंने और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करा कितने अमाउंट से 99,750 से 99,750 से। क्लियर है? एक महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसी है जो दोबारा से एक्सपेंस आउट होगी इस वाले महीने की। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने से अपना 3,33,000 रुपये 3,33,00,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 21% मल्टीप्लाई बाय 1/12 57,750 57,750। बात क्लियर है तक? डन है। उसके बाद एक रिलेटेड टू क्या है, इनकम है हमारे पास, वो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। ये सारी कॉस्ट क्या होगी, एफ में जारी होगी। तो कोई भी अपना एस ओ सॉरी एस एफ में जारी, तो एस में कोई भी कॉस्ट नहीं जाएगी इनकम की। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और CWIP क्रेडिट कितने से लिखा है हमारे पास 54,000 से 54,000। डन यहाँ तक बात, ये जनरल सी रिकॉर्ड कर ली। अब हमें क्या बनाना है, एस एफ के एक्स्ट्रा बनाने, एक एंट्री और बाकी है पीपी वाली एंट्री। अब वो हमारे पास लेट से पीपी में कितना अमाउंट जाएगा, पीपी के अंदर अमाउंट अगर लेट से लेके जाए हम लोग, तो सबसे पहले आपके पास स्पेसिफिक लोन जा रहा होगा। स्पेसिफिक लोन कितने से गया आपके पास, फॉर एग्जांपल 25 लाख से। फिर एक जनरल लोन जा रहा होगा आपके पास कितने से, 33 लाख से। मैं 33 लाख खर्चा किया नहीं किया आपने, ठीक है, ये समझ में आया 33 लाख कहाँ से आया, ठीक है। तो ये इसके बाद लिखेंगे ना, सब चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ना। और यहाँ पे क्या आएगी, बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितने से 3,89,500। पक्का क्लियर है ना? वो लास्ट वाले सवाल में जनरल नहीं था, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। कितना हो गया टोटल ये, 6,189,500। आप चेक करो, यही आ रहा है, सेम है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास, इसकी एंट्री बन रही होगी 31 दिसंबर को ही। इसकी इंटरेस्ट बिल की इंटरेस्ट इनकम है ही नहीं ना हमारे पास सवाल के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पूरा पूरा यूटिलाइज हो चुका है और कोई भी काम सस्पेंड भी नहीं हो रहा था, और पहले दिन से
ठीक है, पीपी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और CWIP क्या कर दी हम लोगों ने, क्रेडिट कर दी। कितने अमाउंट से, 6,189,500। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी क्रेडिट। तो 6,189,500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 1/12, 10 साल की लाइफ थी इसकी। कितना आ गया इसका, 51,579, और यहाँ पे आ गया 51,579। क्लियर है बात तक? तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे किस चीज़ के एक्सट्रैक्ट बना लें हम लोग, हमारे SOCI के एक्सट्रैक्ट पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई इंटरेस्ट इनकम है, नहीं, इंटरेस्ट इनकम तो कोई है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने सस्पेंड हुआ बीच में, लोन रहा ही नहीं हमारे पास, और ना हम लोग साल के स्टार्ट हमने स्टार्ट कर, जैसे लोन लिया वैसे हम लोगों ने एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट इनकम तो है नहीं, डायरेक्ट क्या हमारे पास एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके पास, दो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहे हैं आप लोगों के पास, कौन कौन से, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन सा वाला, ये वाला 31,250 प्लस एक ये वाला इंटरेस्ट जो जनरल लोन पे लग रहा है 57,570। कितना हो गया हमारे पास ये, 754, कितना हमारे पास 57,750, कितना हो गया हमारे पास ये 89,000। क्लियर है, एक हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, एक अमाउंट आ रहा है एक्सपेंस कौन सा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने से 51,579 से, ये भी एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम किस पे आए, SOFP के ऊपर आए, ये कितना हो गया 140,579, ये वाला टोटल ना किया करो बोले, SOFP एक्सट्रैक्ट्स। क्लियर, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एसेट लिख रहे आप लोग, रुपीज़ लिखना लाजमी है। पीपी आ रहा है आपके पास, पीपी कितने से आ रहा है, पीपी आपने कैपिटलाइज किया हुआ है 6,189,500 से, और माइनस कर दिया आपने 51,579 से, कितना हो गया अमाउंट 6,137,921। ठीक है, क्लियर है बात तक, आपका पीपी आ गया। उसके बाद आप आए करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट में क्या आ गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने से आपके पास, 54,000 से फल अमाउंट से, तो 54,000 से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल किया। क्लियर है, यहाँ बात खत्म हुई। फिर आप आए नीचे किस पे, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर, आपने लिखा है यहाँ पे क्या चीज़, आप नॉन करंट लाइबिलिटी में आए सबसे पहले। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगी आपके पास, लोन आएगा। लोन कौन सा लोन लिख रहे हो यहाँ पे, स्पेसिफिक लोन, कितने का, 2.5 लाख का। देन उसमें आप आए नीचे CL के अंदर करंट लाइबिलिटी में, तो करंट लाइबिलिटी से पहले क्या आ जाएगा आपके पास, पहले OD आ जाएगा, कितना सारा बैंक ओवरड्राफ्ट 33 लाख से। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट पेबल में कौन कौन सा अमाउंट आ रहा होगा, अपने कैलकुलेटर प्लस कर लो। सबसे पहले 343,750 ये अमाउंट, 31,250 देख लिया, 31,250। उसके बाद 99,750 और 57,550। क्लियर है, कितना टोटल आपके पास, 5,32,500 आपके पास क्या गया इंटरेस्ट पे। तो क्लियर है बात सवाल यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो होमवर्क है आपका वो है क्वेश्चन 7 हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है, सिर्फ 8 करना है आप लोगों को। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।